लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। हुआ ना भूतो ना भविष्यति और ना ही जो है ऐसा मुख्यमंत्री हुआ। तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये राम लक्ष्मण की जोड़ी हमेशा बनी रहे और हनुमान जी इनका साथ दे रहे हैं हर जगह जगह। ये जैसे कार्य कर रहे हैं इनके ऊपर बड़ी कृपा है भगवान की। और ये तपस्वी हैं, ये तपस्वी हैं, दिखाई दे रहे हैं लोगों को ऐसे कि किसी ने पजामा पहना, किसी ने कुछ। योगी जी तो धोती पहनते हैं, मोदी जी भी महापुरुष हैं, वो देखने में लगता है ऐसा कपड़े, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत बड़े तपस्वी हैं। आज जो है सैनिक बाबा आए हैं और जो मिश्र बंधु के जो है गुरु हैं, जिससे जो है दीक्षा लिए हैं, आज उन्हीं के मार्गों पे जो है चल रहे हैं। आज उनके घर पे जो है आए हैं, बहुत ही जो है अच्छा लग रहा है। और जो है गाने के माध्यम से जो है आज मिश्र बंधु ने जो है इस महफिल में जो है 4 चांद लगा दिया। आइए हम बात करते हैं गुरु जी से कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 जो है आगमन होने जा रहा है। 13 तारीख से जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है पूरा जोरों शोरों पे जो है महाकुंभ 2025 जो है आगमन करने जा रहे हैं। आज उन्हीं के सानिध्य में जो है आज महाराज जी आए हैं यहाँ पर। और मिश्र बंधु के घर पे जो है आज बहुत सारे लोग आए हैं, जितने भी हमारे महानुभाव आए हैं और संत जी आए हैं, सब लोग आए हैं। तो हम उनसे बात करेंगे गुरु जी से कि गुरु जी जो है मिश्र बंधु के घर आए हैं तो क्या इनका जो है सपना था और क्या जो है इनका जो है इरादा था। महाराज जी सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे आप? अपना एक बार परिचय बता दी महाराज जी। जी, जय गंगा मैया, भारत माता की जय, वंदे मातरम। श्री हनुमान जी महाराज जी की जय हो, भारद्वाज मुनि जी की जय हो, गंगा जमुना सरस्वती तीर्थराज प्रयाग की जय हो, बेनी माधव की जय हो, सभी संत भगवान की जय हो। ये पूरा जो क्षेत्र है तीर्थराज प्रयाग, ये ऐसा तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ पर सारे जितने भी भारतवर्ष के तीर्थ हैं वो सारे आकर के यहाँ पर स्नान भी करते हैं और सारे आकर के अपनी अपनी जो है हाजिरी भी लगाते हैं। देव धनुज नर किन्नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। ये ऐसा त्रिवेणी क्षेत्र है, ऐसा तीर्थ है जिसमें सारे देवी देवता और मनुष्य किन्नर नर सारे पशु पक्षी भी ये आस लगा के बैठते हैं कि ऐसा पर्व जो महाकुंभ का जो समय है वो आए और हम लोग भी उसमें एक एक गोता लगाएं। तो आज हम सब लोगों का सौभाग्य उदय हुआ है, सौभाग्य मिला है कि ऐसा महाकुंभ का सुअवसर प्राप्त हुआ। और ये इसकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया। सारी चारों तरफ से सड़कें भी, चारों तरफ से जो है घाट भी बड़े खूबसूरत बन रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और साधु संत महात्मा बड़े प्रसन्न, बड़े खुश हैं कि ऐसा मौका मिला है। और वास्तव में ये पहले ऐसा देखने को नहीं मिला था। घाट भी बड़े खूबसूरत बन गए हैं और बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। और श्री हनुमान जी का जो क्षेत्र है वो बड़ा खूबसूरत सजा दिया गया है, बड़ा खूबसूरत हो गया है, चारों तरफ से दिव्य भव्य हो गया है और पार्क भी बन गए हैं, तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और ऐसा महाकुंभ जो है भारतवर्ष में हर जगह जगह लगता है, लेकिन तीर्थराज प्रयाग जो है वो राजा हैं। और ऐसी जगह पे श्री हनुमान जी के चरणों में माँ गंगा जमुना सरस्वती के पावन जो है तट पे स्नान का मौका मिलेगा। 13 तारीख से जो है इस तरह से कुंभ का स्नान शुरू हो जाएंगे और फिर लगातार चलता रहेगा 1-1.5 महीना। और इसी के बीच में हमारे बहुत प्रिय संतों के बहुत प्रिय जो है दोनों लाडले प्रिय बच्चे हमारे मिश्र बंधु जो हैं, इस तरह से यहाँ पर इनके घर में आने का मेरे को मौका मिला है। इन्होंने निमंत्रण दिया कि आज आपने आना है, हम सब लोग आए हैं। और इस तरह से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनको इसी तरह से जो है ऐसे कला दी हुई है, ये कला हमेशा बनी रहे, पूरे देश विदेश में आपका डंका बजाते रहें, सनातन का डंका बजाते रहें। श्री हनुमान जी की यहाँ पर जो है श्री प्रयागराज जी में लेटे हनुमान जी का ये एक संदेश जो है, हनुमान जी की ध्वजा लेकर के चलें, सारे देश विदेश में ये ध्वजा लहराती रहे, राम के नाम की, प्रभु के नाम की, हरि नाम की। इस तरह से जो है भगवान की कृपा इन पे बनी रहे, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। महाराज जी इस बार 2025 महाकुंभ में जो है आप क्या करने वाले हैं, कुछ अलग?
ऐसा है, हम लोग तो हमेशा यज्ञ करते हैं। भारत के अमरवीर बलिदानियों की पुण्य स्मृति में अति विष्णु महायज्ञ करते हैं भगवान नारायण के नाम का। और इस यज्ञ में यज्ञशाला की विशेषता होती है, 108 हवन कुंड होते हैं और चारों तरफ जो यज्ञशाला बनती है उसके चारों तरफ उन नौजवानों के चित्रपट लगाए जाते हैं जिन्होंने अपने देश के खातिर प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके नाम से वो यज्ञशाला बनती है और उस यज्ञशाला के शिखर के ऊपर हमारा भारत का आन बान शान गौरव जो गंगा जमुना सरस्वती के नाम से यहाँ पर लहराया जाता है, वो तिरंगा वो यज्ञशाला के शिखर पे लहराया जाता है। और इस यज्ञ में भारत के कोने कोने से विद्वान भी आते हैं और भारत के कोने कोने से जो देश के सपूत जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दिया, उनके परिवार के परिजन, उनके जितने भी, किसी की माँ है, किसी की पत्नी है, किसी के भाई जैसे बचे हुए हैं, परिवार सज्जन लोग जो भी होंगे, तो इस तरह से वो जो भी हैं उनको बुला करके यहाँ पे यज्ञशाला में बैठा के और उस नौजवान का जिन्होंने अपने देश के खातिर प्राणों का बलिदान दिया उनके नाम से आहुतियाँ देते हैं, उनको याद करते हैं। ये हमारा एक लक्ष्य बना हुआ है। तो इसी तरह से 42 यज्ञ हो चुके हैं, अब यहाँ पे 43वां यज्ञ है और माँ गंगा जी के, जमुना जी की और सरस्वती जी के पावन तट पे भगवान से प्रार्थना करता हूँ निर्विघ्नता से संपन्न हो। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक, जितने भी श्रद्धालु देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को सादर आमंत्रित करता हूं। आप लोग सभी सादर आमंत्रित हैं, इस महाकुंभ में आइए और गंगा जमुना सरस्वती माँ के दर्शन करके, स्नान करके पुण्य के भागीदार बने। यहाँ बेनी माधव हैं और शंख माधव हैं, चक्र माधव हैं, गदा माधव हैं, पद्म माधव हैं, अनंत माधव हैं, आदि माधव हैं। इस प्रकार से 10-12 माधव जी के 12 जो हैं दर्शन होते हैं। और यहाँ पर भारद्वाज मुनि जी का आश्रम है, जहाँ कहते हैं कि भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, प्रयाग में बसते हैं, जहाँ प्रभु श्री राम जी आकर के वहाँ पर भारद्वाज जी के आश्रम में विराजमान हुए, एक रात रुके। तो ये ऐसा पवित्र स्थल है, इसमें आप सभी आइए, दर्शन करिए और पुण्य के भागीदार बने। ये इतना बड़ा कहते हैं कि सैकड़ों वर्षों के बाद ये मौका मिला है। ये इस तरह से अलग अलग प्रकार के ग्रह नक्षत्र एकत्रित होते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा यश बढ़े, मेरी कीर्ति बढ़े, मेरा वैभव बढ़े, मैं आगे इस किसी भी क्षेत्र में जो हूँ वो उसमें मैं आगे बढ़ूँ। बच्चे चाहते हैं कि मेरी नंबर अच्छा है, पढ़ाई हो, तो ये अपने एक ग्रह नक्षत्र भी उसका साथ देते हैं। ये होता है। तो इस तरह से ऐसा पावन पवित्र स्थल जहाँ पर भारत के कोने कोने से नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने से बड़े बड़े साधु संत महात्मा महापुरुष आएंगे, उनके भी दिव्य दर्शन होंगे और यहाँ पर माँ गंगा जमुना सरस्वती का भी दर्शन होके स्नान होगा। तो पुण्य उदय होगा तभी आ सकते हैं, लेकिन पुण्य तभी उदय हो सकता है जब अंदर हृदय में आपके जो है कोई ऐसे भाव उत्पन्न हो, या कोई सत्संग किसी महात्मा के मुखारविंद से कोई चर्चा सुनी हो, या किसी सदग्रंथ की कोई बात सुनी हो, तो पुण्य उदय होते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से ये बातें उन सब लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि आप लोग आइए और इस तरह से पावन पवित्र धारा पे आकर के दर्शन का सौभाग्य आपको प्राप्त हो, ये आपको सादर आमंत्रित करते हैं। महाराज जी एक सवाल और करेंगे, जो राम लक्ष्मण की जोड़ी है, जो कार्य कर रहे हैं, जैसे कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, सारी दुनिया कह रही है ऐसा ना तो प्रधानमंत्री हुआ, ना भूतो ना भविष्यति, और ना ही जो है ऐसा मुख्यमंत्री हुआ। तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये राम लक्ष्मण की जोड़ी हमेशा बनी रहे और हनुमान जी इनका साथ दे रहे हैं हर जगह जगह। ये जैसे कार्य कर रहे हैं इनके ऊपर बड़ी कृपा है भगवान की, और ये तपस्वी हैं, ये तपस्वी हैं, दिखाई दे रहे हैं लोगों को ऐसे कि किसी ने पजामा पहना है, किसी ने कुछ। योगी जी तो धोती पहनते हैं, मोदी जी भी महापुरुष हैं, वो देखने में लगता है ऐसा कपड़े, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत बड़े तपस्वी हैं और देश के लिए तो पहनना पड़ता है, कपड़ा भी पहनना पड़ता है, और कई प्रकार की दुनिया है, लोगों से देश विदेश पे जाके मिलना पड़ता है। ये तो इस तरह से तो ये एक जो है करना ही पड़ता है, लेकिन वास्तव में ये बहुत बड़े तपस्वी, बहुत बड़े ऋषि मुनि हैं जो इस धरती पे अवतार लेकर के आए हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। बस मैं एक बात जरूर बोलूँगा, अपने देश के
जितने भी देशवासी हैं आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगा कि अभी भी मौका है, आप लोग पहचान जाओ, अपने सनातन को पहचान जाओ, सनातन को जगाओ और अपने सनातन को मान लो। और वास्तव में इस सत्य सनातन का मतलब ही यही है, पुरातन। सनातन का मतलब ही पुरातन है। और आपको एक और बात बोलूँगा, मैं स्पष्ट ऐसे बातें मैं नहीं बोलता हूँ, मैं कभी भी ऐसी कोई बात नहीं बोलता हूँ, लेकिन एक बात जरूर बोलूँगा कि कोई भी धर्म को आप जब कभी भी किसी भी धर्म के मजहब के व्यक्ति से आप पूछिए, कभी भी आपको मौका मिले तो आप पूछिए, और वो सही व्यक्ति होगा अगर आपने अपने परमात्मा को मानने वाला, बिल्कुल सही ईमान पे अपने विश्वास रखने वाला और सत्य का वो पुजारी हो अगर, तो वास्तव में उससे पूछिए कि जो सनातन है, जो पुरातन है, वास्तविक सत्य क्या है, तो वो भी यही कहेगा कि हम भी सनातनी थे, हैं और रहेंगे। और पुरातन और सनातन हमेशा सदियों से, वास्तविक सत्य यही है कि सदियों से परमात्मा की इस सृष्टि में सभी सनातनी ही थे, सनातनी ही थे। बस ये यहाँ पर आकर के किसी के आपस में विचार नहीं मिले, तो उसने, किसी ने एक 2 मंजिल की बिल्डिंग बना ली, किसी ने 4 की बना ली। बस यहाँ पर यही परेशानी का कारण बन रहा है, बाकी है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि अभी भी मौका है, अपने सनातन के लिए खड़े रहें। आप लोग सभी जितने भी लोग सनातनी हैं, सबसे पहले सनातन के लिए क्या करना चाहिए? हम सब लोगों को सबसे पहले अपने माथे पे टीका लगाना चाहिए। सनातनी को अपने माथे पे टीका लगाना चाहिए। किसी प्रकार का कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, कोई किसी प्रकार की जो है कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। खाना भोजन करते हैं, हम लोग सोते हैं, अपने बेड पे सोते हैं, कौन झिझकता है? तो टीका लगाने में कौन सी आफत आ गई है? तो अपने सनातन के लिए, आप सनातनी हैं, आप टीका लगाइए। मैं नेपाल में दर्शन करने जाता हूँ, पशुपतिनाथ जी के, मुक्तिनाथ भगवान के दर्शन करने जाता हूँ। मैं नेपाल में देखा हूँ, आप लोग जब जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा, वहाँ बच्चा से लेके बूढ़ा, जवान, लड़की हो चाहे लड़का हो, इतना बड़ा टीका लगाते हैं और इतने बड़े चावल इसमें माथे पे लगाते हैं। इतना बड़ा उनका टीका होता है। किसी को कोई शर्म नहीं है, क्यों? सदियों से लगा रहे हैं। हमारे यहाँ पे हो क्या गया है पता नहीं। तो इसीलिए सनातन में सबसे पहले अपने टीका लगाइए और अपने जो है इस तरह से इष्ट देव के लिए आप अपना जो भी भजन पूजा करते हैं वो करिए, अपने कर्तव्य का पालन करिए, अपने कर्म को करते हुए, अपने धर्म की रक्षा करते हुए सनातन की राह पे चलते रहें। और मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा मौका हमारे प्रधानमंत्री जी और योगी जी, हमारे जो मुख्यमंत्री जी, हमारे देश के लिए जो इस प्रकार का वरदान है वो साबित हुआ है, और ऐसे हमेशा हमें भारतवासियों को मिलते रहे। जी। आइए, महाराज जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। और आइए जो है मिस्टर बंधु और जो है सानू और भानु भाई हैं, वो एक जो है महाराज जी के लिए जो है एक गाना सुनाएंगे आपको। और इतना जो है बेहतरीन सुरों से जो है ये लोग गाना गाते हैं कि पूरा जो है महफिल में 4 चांद लग जाता है। इंटरनेशनल गायक बन चुके हैं। गुरु जी की देन है कि आज ये लोग जो है उनसे दीक्षा भी लिए और उन्हीं की जो है माध्यम से लगातार चलते रहे, आज इन बिंदुओं पर पहुँच चुके हैं कि इनका जो है नाम हर लोगों के जुबान पे है। सबसे पहले भैया कौन सा आज गाना गाने वाले हैं? सबसे पहले एक बार परिचय बता दीजिए। सर्वप्रथम मैं मिस्टर बंधु जुड़वा भाई, प्रयाग की पावन धरती से हमारे आवास पर पधारे पूज्य गुरुदेव भगवान, जिससे मैंने दीक्षा लिया है, और आपका पूज्य महाराज जी का हमारे आवास पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज सभी सनातनी भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगा कि यह जो कुंभ लगने जा रहा है, महाकुंभ, आप सभी पूरे देश विदेश के लोग यहाँ पर आएँ और माँ गंगा जी में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य करें। और वास्तव में गंगा मैया पापों को कटती हैं, पापों का विनाश करने वाली हैं। तो बस यही बात कहूँगा और बस यही कहना चाहूँगा सबसे। मैं सदैव पूज्य महाराज जी, हम निर्गुण भजन ही ज़्यादा गाते हैं, क्योंकि निर्गुण भजन ही सत्य है जीवन का। जो इस धराधाम पर आया है उन सबको इस धराधाम को छोड़कर जाना है। और वास्तव में इस धराधाम पर जो व्यक्ति यह मान ले कि मैं इस जगत पे रहने आया हूँ, तो उससे बड़ा मूर्ख मैं किसी को नहीं मानता। सत्य यही है, परम सत्य की जो आया है सो जाएगा। तो एक सुंदर सा बस भजन, निर्गुण भजन गाऊंगा आप सभी के बीच में। क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, क्या लेके आया बंदे,
क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। वो इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, हो इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। क्यों बिरथा करे गुमान मूर्ख इस धन और जोबन का। अरे बंद मुट्ठी आया जग में, खाली हाथ जाएगा। बंद मुट्ठी आया जग में, खाली हाथ जाएगा। हाँ 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। वो कहा गए बलवान 3 बार धरती तोलनिया। वो कहा गए बलवान 3 बार धरती तोलनिया। जिनकी पड़ती थी धाक नहीं कोई सामने बोलनिया। हाजी निर्भय डोलनिया रे वे तो गया रे अकेला। निर्भय डोलनिया रे वे तो गया रे अकेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके आया बंदे। कोई संसार में कोई कुछ लेके आया है न कुछ लेके जाएगा। जो हमारे यज्ञ सम्राट हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज के माध्यम से यहाँ पर अति विष्णु महायज्ञ हो रहा है। हमारे समझ से यह 43वां यह हो रहा है अति विष्णु महायज्ञ। और महाराज जी का जो यज्ञशाला बनता है बड़ा दिव्य रूप में बनता है, तिरंगे के कलर में सना हुआ वह यज्ञशाला जब आप देखेंगे इतना मनोहारी, इतना सुंदर गीतों से गुंजायमान हाँ, होता है। जब आप जाएंगे उस कुंभ के क्षेत्र में तो जो सबसे बड़ी यज्ञशाला रहती है वो हमारे महाराज पूज्य गुरुदेव महाराज की रहती है। और तिरंगा के कलर में जो है वह जो है पूरा और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी अमर शहीद हमारे हुए हैं उनकी फ़ोटो भी लगाई जाती है, बाकायदा वहाँ पे पूजा पाठ चलता है। और वास्तव में जब हम लोग उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो जब भक्ति के गीतों को सुनता हूँ, भक्ति गीतों देश गीत को सुनता हूँ तो वास्तव में हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। और मैं सदैव ये गर्व करता हूँ कि मैं ऐसे संत से, ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान से जुड़ा हूँ जो देश की सेवा में कार्यरत सैनिकों के लिए अति विष्णु महायज्ञ करते हैं और यज्ञ सम्राट हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम है। देखिए आज हम जो है अपने माध्यम से जो है हमारे बड़े भाई हैं मिस्र बंधु, और जहाँ भी ये लोग गाते हैं हम बहुत ही जो है अच्छा लगता है और हम लोग जो है तालियां बजाते थे। आज जो है गुरु जी का आशीर्वाद हमको भी प्राप्त हुआ। और आप लोग जो है जो वीडियो जो है देख रहे हैं, जितने भी भाई हमारे बंधु देख रहे हैं, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा कि आपको गाना कैसा लगा और गुरु जी की बातों से आपको कैसा लगा महाकुंभ 2025। बहुत बहुत धन्यवाद।